बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम पेज नंबर 44 से डिस्कस कर रहे थे लेक्चर नंबर 2 का हाफ़। आज लेक्चर नंबर 2 का जो सेकंड हाफ़ है उसको हम क्लियर करेंगे, यानी हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है वो पूरा हो जाएगा। तो पेज नंबर 44 से हम शुरू करते हैं। I believe she could not stand 2 months at Clarksman's, thought बर्था। बर्था ने सोचा, मुझे यकीन है कि वो क्लार्कमैन के यहाँ 2 महीने नहीं ठहर सकती थी। I believe, मुझे यकीन है, she could not stand, वो नहीं ठहर सकती थी 2 months at क्लार्कमैन के यहाँ 2 महीने। थॉट बर्था ने कहा, बर्था ने सोचा कि मुझे यकीन है कि वो 2 महीने क्लार्कमैन के यहाँ नहीं ठहर सकती थी। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैग्स, अगर मैं आंट मैग के यहाँ ना जा रही होती, आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी, तो मैं उसे अपने साथ घर पे अपने घर लेके आ जाती। यानी आई वुड आस्क हर, मैं उसे कहती टू गो होम विद मी, कि वो मेरे साथ घर चले, यानी वो मैं उसे अपने घर आने को कहती। और इवन इफ़ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर, और हत्ता कि अगर आंट खाला मैग के पास एक दूसरा कमरा होता फॉर गेस्ट, मेहमान के लिए, आई हैड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क आई कुड ब्रिंग हर विद मी, तो मैं ग्रेस के मुताल्लिक़ लिखती उसे और पूछती कि क्या मैं उसे साथ ले आऊँ। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड, आंट मैग समझ आएगी। शी ऑलवेज़ अंडरस्टैंड, वो हमेशा समझ आती है। बट शी हैज़ेंट, लेकिन उसने ऐसा ना किया। सो इट कैन नॉट बी, पास ऐसा नहीं हो सकता। पास अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट दैन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्थास माइंड, बस उसी लम्हे एक ख़याल बर्था के जहन में यानी आया। डार्टेड इनटू का मतलब होता है यानी ख़याल आना, ठीक है। और यूँ समझ ले कि उसी लम्हे बर्था के दिमाग में एक ख़याल है। डार्ट इनको मतलब अचानक कोई ख़याल वगैरह आना। बट नॉनसेंस, क्या हमाकत है। शी सेड अलाउड, उसने ऊंची कहा। सो सडनली, इतनी अचानक, एंड फोर्सिबली, इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ के साथ, दैट ग्रेस फेयरली जंप, कि तकरीबन ग्रेस जो है वो उछल पड़ी। यानी फेयरली अच्छा खासा रीज़नेबली वो जंप हो गई, यानी कि उछली। व्हाट इज़, क्या हुआ, क्या बात है। ओ नथिंग मच, ओ कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं यहाँ। सेड बर्था ने कहा, गेटिंग अप ब्रिस्कली, जल्दी से वो उठी बर्था, तेज़ी से उठते हुए कहा। ब्रिस्कली मतलब तेज़ी से। सी है, देखो, आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, मैं काम पर जा रही हूँ, मैं काम करने जा रही हूँ। आई हैव वेस्टेड एनफ टाइम, मैंने काफ़ी वक्त ज़ाया कर दिया है, मैं काम करने जा रही हूँ। देखो, शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द डायन, उसने सोफे पर अपने आप को झुका लिया, और एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश, और अपनी सीनियर इंग्लिश का मुताला करने लगी। बट हर थॉट्स वंडर्ड होपलेसली, लेकिन उसके ख़यालात मायूसी के साथ घूमते रहे। एंड शी गेव इट अप इन डेस्पेयर, और मायूसी में उसने छोड़ दिया, यानी वो पढ़ जो रही थी ना, मायूसी में उसने उसको छोड़ दिया। एंड वेंट टू बेड, और सोने चली गई। देयर शी कुड नॉट स्लीप, वहाँ वो सो ना सकी। शी ले अवेक, वो जागती रही। एंड रेसल्ड विद हर सेल्फ, और अपने आप के साथ लड़ाई लड़ती रही। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट, तकरीबन आधी रात के वक्त। व्हेन शी सेट अप, जब उठ के बैठ गई। इन बेड पर, एंड सेड सोलेमनली,
और बड़ी संजीदगी से कहा आई विल डू इट, मैं ये करूँगी। यानी क्या करूँगी, यानी मैं ख़त लिखूँगी आंट मैग को और कहूँगी कि वो उसको भी बुला लो। नेक्स्ट डे, अगले दिन बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग। बर्था ने आंट मैग को एक खुफिया ख़त लिखा। कॉन्फिडेंशियल लेटर का मतलब होता है खुफिया ख़त लिखा। शी थैंक्ड हर फॉर हर इन्विटेशन, उसने उसे दावतनामे का शुक्रिया अदा किया। एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस, और सारा कुछ जो है वो ग्रेस के बारे में बताया। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, और मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ आंट मैग इज़ दैट, वो ये है कि यू विल लेट मी ट्रांसफ़र माई इन्विटेशन टू ग्रेस, वो ये है कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपनी दावतनामा जो है वो ग्रेस को मुंतकिल कर दूँ। एंड आस्क हर टू गो टू रिवर्सडेल, और से कहूँ कि वो रिवर्सडेल चली जाए। दिस समर, इस गर्मियाँ, इन माई प्लेस, मेरी जगह। यानी आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना दावतनामा ग्रेस को मुंतकिल कर दूँ और उसे कहूँ कि वो रिवर्सडेल चली जाए इस गर्मियों में मेरी जगह। डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल, अब मुझे ये नाशुक्री मत समझना, ये नाशुक्री मत समझना। नो, आई एम श्योर यू वुड नॉट, नहीं, आप मुझे यकीन है आप नहीं समझोगी। यू ऑलवेज़ अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा चीज़ों को समझती हो। बट यू कांट हैव अस बोथ, लेकिन आप हम दोनों को नहीं रख सकती। एंड आई हैड रादर ग्रेस शुड गो, और मैं ये बेहतर समझती हूँ कि ग्रेस को जाना चाहिए। इट विल डू हर सो मच गुड, ये उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू, और जाने के लिए मेरे पास अपना अच्छा घर है। एंड शी हैज़ नन, और उसके पास कोई घर नहीं है। यानी उसके पास घर है, मेरे पास घर है, उसके पास कोई घर नहीं है। आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल, आंट मैग मामूल की तरह समझ गई। एंड वाज परफेक्टली विलिंग, और वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। सो शी रोट टू बर्था, पास उसने बर्था को लिखा। एंड इनक्लोज अ नोट ऑफ इन्विटेशन फॉर ग्रेस, और ग्रेस के लिए एक नोट, दावतनामे का नोट भी साथ में इनक्लोज कर दिया, यानी चिपका दिया या लगा दिया। आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, रिफ्लेक्टेड बर्था। रिफ्लेक्टेड का मतलब डीपली थिंक, सोचा उसने। बर्था ने सोचा कि मुझे इसको बड़े ही मुहतात अंदाज के साथ इसके साथ निपटना चाहिए। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट, ग्रेस को कभी शक नहीं पड़ना चाहिए। दैट आई डिड इट ऑन माई पर्पज़, कि मैंने इसको जानबूझकर किया है। ऑन पर्पज़ का मतलब होता है जानबूझकर। आई विल टेल हर, मैं उसे बताऊँगी। दैट सर्कमस्टांसिस हैव प्रिवेंटेड मी, कि हालात ने मुझे रोका है। फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैग्स इन्विटेशन, आंट खाला मैग का दावतनामा कबूल करने में हालात ने मुझे रोका है। दैट इज़ ट्रू, एंड ये काफ़ी ठीक भी है। नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टांसिस आर हर्स, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हालात उसके हैं, नॉट माइन, मेरे नहीं हैं। एंड आई विल से आई जस्ट आस्क आंट मैग, और मैं कहूँगी कि मैंने आंट मैग से पूछा है टू इनवाइट हर इन माई प्लेस, कि मेरी जगह पे उसको दावतनामा भेज दो या उसे इनवाइट कर लो। एंड व्हाट शी हैज़ डन सो, एंड दैट शी हैज़ डन सो, और उसने ऐसा ही किया है। यानी मैंने उससे पूछा है, या मैंने उससे पूछा है कि मेरी जगह पे ग्रेस को बुला लो दावत पे, और उसने ऐसा ही किया है। ये बेटा यूनिट नंबर जो हमारा है 4, उसका सेकंड लेक्चर का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसकी जो ट्रांसलेशन है आपने लिखनी नहीं है अभी। इसके सिनोनिम अच्छे तरीके से याद करें, और ट्रांसलेशन इसकी अच्छे तरीके से याद करके आए। अस्सलाम वालेकुम।